अगर वो स्वयं सुदामा के हाथ में कुछ दे देते तो शायद उस मित्रता का कहीं मान खंडित हो जाता। उन्होंने इतनी संपत्ति दी, 3 लोगों की संपत्ति सुदामा को दे दी, लेकिन स्वयं जाकर सुशीला के यहाँ ले आए, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं दिया। जो वस्त्र थे वो भी महल में रह गए और जैसे आए थे वैसे ही चले हैं सुदामा। अब सुदामा जैसे ही अपनी नगरी पहुंचे, वहां पर देखा तो अपनी झोपड़ी ढूंढ रहे हैं। झोपड़ी के स्थान पर इतना बड़ा महल, लेकिन सुशीला जो थी वो बहुत सुशील थी। उसने तब तक महल में प्रवेश नहीं किया जब तक स्वयं सुदामा नहीं आए। वो बाहर खड़ी इंतजार कर रही थी कि कब सुदामा आए और मैं महल में प्रवेश करूं, उनके बिना नहीं करूंगी। कुछ लोग यहाँ पर भी कहते हैं कि अंदर बैठे सुशीला ने जब बाहर सुदामा आए तो अपने नौकरों से, अपने दासों से कह दिया कि ब्राह्मण को भिक्षा देके विदा कर दो। इस तरह की मन गढ़ंत बातें बनाते हैं, लेकिन क्या सुशीला का चरित्र ऐसा था? वो तो इतनी बड़ी पतिव्रता थी कि जब तक स्वयं सुदामा नहीं आए तब तक उसने महल में प्रवेश नहीं किया। ऐसी सुशीला। जहां थी टूटी झोपड़ी वहां पर अब कंचन महल खड़े, सुदामा महल देख डरे। अरे मेरी तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, लेकिन यहां पर तो सोने के महल खड़े। सुदामा जी ने देखा तो बहुत रोए। कन्हैया, मुझे दीन के लिए इतना किया, मुझे जैसे दीन दुखी के लिए तूने इतनी संपत्ति दी, लेकिन क्या माया पाकर उन्होंने भजन छोड़ दिया? क्या उस संपत्ति के, उस माया के नशे में चूर हो? नहीं भैया, वो जैसे थे वैसे ही रहते थे। महल स्वीकार तो किया उन्होंने, लेकिन अपनी जीवन शैली नहीं बदली। जैसे भजन करते थे वैसे ही रहते थे। ये भक्तों के चरित्र है, ये भक्ति है, ये भक्त है, यही प्रेम है। बिना भक्त माल के भक्ति संभव नहीं है। आज थोड़ी सी माया आ जाए तो फूल फूल कर कहा जाते हैं अभिमान, और गर्दन तो ऐसे चढ़ी होती है और किसी को भी कुछ भी बोल देना। भैया ये माया का नशा है ना, तुम्हें ले डूबेगा। घोर नरकों के चक्कर लगवाती है ये माया।